देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और x की जो ये डिफरेंट वैल्यूज दी हैं 0, -1 और 2 के लिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, x की जगह पे आप एक बार 0 रखेंगे, एक बार -1 और एक बार 2, और जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो आप बता देंगे। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और यही सॉल्व करना है। तो सिंपल सा है, प्रोसीड करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे गिवन है कि x की वैल्यू आप 0 ले लीजिए और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सिंपल सा है कि x जहाँ जहाँ है वहाँ मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे x है 5x, तो x की जगह 0 आ जाएगा, -4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। व्हेन यू विल सॉल्विंग, तो आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉपी में ऐसे शो करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, +3। ठीक है, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में 3, जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3 आएगी। तो जब x की वैल्यू 0 है तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 3 के बराबर। उसी तरीके से सेकंड पार्ट में गिवन है कि x की वैल्यू आप ले लीजिए -1, और x की वैल्यू जब आप -1 लेते हैं तो ये जो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आती है वो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की जगह -1 रख के। तो 5 इंटू एक्स है 5x, तो -1 हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर मतलब इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 इज -5, 4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 में तो -4 आने वाला है, प्लस 3, दैट इज ये -5 -4 दैट इज -9 प्लस 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -6। जब x की वैल्यू -1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है -6 के बराबर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि x की वैल्यू आपको लेनी है, इस थर्ड पार्ट में x की वैल्यू लेनी है 2, जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 5x, मतलब 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 कितना होता है 10, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 3। ठीक है, 10 और 3 को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 13 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 है तो -3 आती है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y, x, t ये हमें दिया हुआ है, और हमें P0 मतलब एक बार पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 लेनी है, फिर पॉलिनोमियल में एक बार वैल्यू 1 लेनी है, और फिर पॉलिनोमियल में एक बार वेरिएबल की वैल्यू 2 लेनी है, और आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक पहले वाले पार्ट को देखते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। Py पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y इज गिवन टू अस एज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, P0 का मतलब क्या हुआ कि आपको y की जगह क्या लेना है, y की जगह आपको लेना है 0। ठीक है, y की जगह क्या लेना है 0, तो y की जगह ज़रा 0 पुट कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करना है P1। ठीक है, एक बार P0 की वैल्यू बताएंगे, फिर एक बार P1 की, फिर एक बार P2, सारे केसेस में सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। P1 का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू अब हो गई है 1, तो अब इसे आप इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 और -1 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इस केस में भी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट पार्ट P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब y की वैल्यू अब क्या हो गई है 2 हो गई है, तो यहाँ पे y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y मतलब 2
प्लस 1, y 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 हो गया, 5 में से 2 माइनस किया तो यू आर गोइंग टू गेट 3। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 का सलूशन। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है, सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टी या पॉलिनोमियल विद वेरिएबल टी गिवन है हमें, दैट इज 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। ठीक है, p0 की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो t की वैल्यू आप ले लेंगे 0, तो यहाँ पे 2 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि t की जगह हमें 0 लेना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर भी 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया और ये तो 0 होगा ही, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। क्लियर है? अच्छा, p की वैल्यू जब आप 1 लेंगे, तो P1 फाइंड आउट करना है तो t की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब इज 1, ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 बचेगा 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है P2 के लिए, तो P2 के लिए t की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है, तो यहाँ पे 2 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, t की जगह 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज लिख लीजिए, प्लस यहाँ भी 2 है, इसे भी एज इट इज लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इंटू 2 कितना होता है, 8, माइनस 3 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये भी 8 हो गया, तो ये प्लस में ये माइनस में 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है px, थर्ड पार्ट में दैट इज px इज इक्वल टू x का क्यूब गिवन है। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू p0 की, मतलब x की वैल्यू 0 होने वाली है, इसका मतलब 0 की पावर 3, क्या आंसर आएगा 0। बहुत ही सिंपल है। p1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। p2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, मतलब x की वैल्यू आप 2 ले लेंगे, बहुत ही सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। 2 मतलब x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया हमने, तो अब हम फोर्थ पार्ट को भी बहुत ईजिली समझ चुके हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं कि px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x हमें गिवन है कि x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे हमें p0 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो सिंपल है 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में साइन आएगी, माइनस 1 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, p1 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, x की जगह 1 ले लिया, तो x माइनस 1 को 1 माइनस 1 लिख लिया, x प्लस 1 को हम लिख लेंगे 1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से p2 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2 प्लस 1 इज 3, दैट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो x की वैल्यू गिवन है ना, हर जगह x की वैल्यू, यही हमें बताना है क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है
कि जो भी वेरिएबल है उसकी कोई एक वैल्यू अगर हमें गिवन हो या हम उसे फाइंड आउट कर लें, और वो वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू जैसे इस केस में, फर्स्ट वाले केस में समझिए कि px हमें गिवन है 3x + 1 और x की वैल्यू ये कह रहे हैं कि -1/3 है। तो अगर मैं x की मैं वैल्यू -1/3 यहाँ पुट कर दूँ और उसके बाद इस वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एक बार पुट करके देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 × -1/2, x की जगह मैंने -1/3 ले लिया, ठीक है, -1/3 + 1, ये 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है px इज इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 4/5। तो x की वैल्यू जरा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यू हैव गॉट 4 - पाई, क्या 0 हुई वैल्यू। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 4/5, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, थर्ड पार्ट तो यहाँ गिवन है px इज इक्वल टू x² - 1 और यहाँ पे x की दो वैल्यूज गिवन है, x की एक वैल्यू गिवन है 1 और x की दूसरी वैल्यू जो गिवन है वो है -1। तो x की वैल्यू जरा 1 पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 का स्क्वायर होता है 1, -1 इज इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, ठीक है, +1 -1 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो गए, दोनों की वजह से x इज इक्वल टू 1 की वजह से और x इज इक्वल टू -1 की वजह से ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसकी वैल्यू 0 आ गई है। मतलब ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। एक लास्ट पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है px इज इक्वल टू x + 1 x - 2। ठीक है, x की वैल्यू हमें एक बार लेनी है -1 और दूसरी बार x की वैल्यू लेनी है हमें 2। तो x की वैल्यू जरा यहाँ -1 पुट करिए, -1 + 1 -2, ये माइनस ये प्लस 0 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये 0 हुआ तो यहाँ कुछ भी वैल्यू आए ये 0 के बराबर ही हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा, जब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 1 और 2 - 1, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ कुछ भी वैल्यू आए तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अगर हमें x की कोई वैल्यू गिवन हो, या मैं ये कहूँ जर्नलाइज्ड वे में कि वेरिएबल की अगर कोई वैल्यू गिवन है और पॉलिनोमियल के केस में अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो वेरिएबल की वैल्यू क्या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली वो वेरिएबल की वैल्यू किसी भी जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें पुट करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जैसे आपने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के केस में देखा। और इसी तरीके से सेकंड के केस में आंसर 0 नहीं आया तो हमने इसे कहा कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप लिख लीजिए कि px जो क्वेश्चन में गिवन है कि px इज इक्वल टू x का स्क्वायर, और हमसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो चेक करके बताइए कि वेदर इट इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट x की वैल्यू एज 0, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल x² गिवन है यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x का स्क्वायर 0 होता है, मतलब 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो x की वैल्यू अगर 0 है और x² पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू 0 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अगर आप सिक्स्थ पार्ट को देखें, सिक्स्थ पार्ट को, तो सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है px इज इक्वल टू lx + m और x की वैल्यू हमें लेनी है -m/l। ठीक है, हमें क्या लेनी है,
x की वैल्यू माइनस एम बाई एल, और हमें ये चेक करना है कि ये माइनस एम बाई एल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंपली क्या करना है कि वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है वो पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे l इंटू माइनस एम बाई एल हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मुझे माइनस एम बाई एल दी है, प्लस m। सॉल्व करेंगे तो ये l से l कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस एम प्लस एम, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, सेवेंथ पार्ट देखिए, सेवेंथ पार्ट भी बहुत इजी है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज गिवन टू अस एज 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की हमें दो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे माइनस 1 बाई रूट 3, और दूसरी वैल्यू x की गिवन है हमें 2 बाई रूट 3। दोनों के लिए हमें चेक करना है कि जो x की वैल्यूज हैं वो क्या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले केस में माइनस 1 बाई रूट 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3, और ये माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 1 बाई रूट 3 दो बार मल्टीप्लाइड हो। माइनस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 1 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या है, इसका जो सेकेंड पार्ट, ये दूसरा नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, 2 बाई रूट 3 है, तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो 2 रूट 3 का अगर आप स्क्वायर करें तो इसका मतलब है कि 2 रूट 3 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 होता है, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 बाई 3 माइनस 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 में से 1 गया तो 3 आंसर आ गया। ये जो पार्ट है ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, वैल्यू जीरो आ गई पॉलिनोमियल की। लेकिन ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक लास्ट पार्ट बचा है, उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। आप ये सारी चीज़ों का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है, 7th पार्ट हो गया 8th पार्ट। 8th पार्ट में px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज गिवन टू एस एज 2x प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें लेनी है 1/2, और ये चेक करना है कि जो x की वैल्यू 1/2 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो x की वैल्यू 1/2 आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, x की जगह पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा क्या, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि 1/2 वैल्यू पुट करने पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, और इन पॉलिनोमियल का हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज्ड हैं उन वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। देखिए क्या मतलब हुआ, जो मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट पार्ट का आपने ले लिया, यहाँ पे गिवन है कि px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज गिवन टू अस एज x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 गिवन है। अब x की कोई एक ऐसी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँ जिसके लिए ये पूरे पॉलिनोमियल मतलब x प्लस 5 की वैल्यू जीरो हो जाए। तो सिंपल क्या होता है कि आप क्या करिए कि आप इस x प्लस 5 को इक्वेट कर दीजिए जीरो से। यहाँ से x की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी -5, और -5 जब आप यहाँ पुट करते हैं, एक बार पुट करके देखिए, x की वैल्यू जब आप -5 रखेंगे तो -5 प्लस 5 ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो इसका मतलब ये -5 क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गई बात। सेम चीज सारे पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में यहाँ px हमें गिवन है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज गिवन टू अस एज x -5। ठीक है,
तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो x माइनस 5 को इक्वेट कर दिया 0 से, x की वैल्यू मेरे लिए 5 आ गई, तो यहाँ पे जब आप 5 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे गिवन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये 5 इस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ गया। ठीक है, तो माइनस 5/2 क्या है, वो वैल्यू है x की जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, px इज गिवन टू अस एज 3x माइनस 2, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -2 को इस साइड ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, और x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आ गई। क्लियर है, 2/3 वो वैल्यू है जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया, कोई भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे किया वही से ही दूसरा पार्ट सॉल्व हो रहा है। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन सेव इट फॉर लेटर यूजेस। तो अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को। यहाँ पे हमें गिवन है px इज इक्वल टू 3x हमें गिवन। यहाँ पे हम कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिस x की वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे जिससे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। क्या कोई डिफरेंट अप्रोच रहने वाला है, नहीं, कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं रहेगा। आप इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0/3 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू 0 है, 0 पे जब 3x में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट में px इज इक्वल टू 2x और a यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि px पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू ax और a की वैल्यू 0 नहीं है, आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब कि ax किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0/a दैट इज 0, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस ax में x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। इसी तरीके से लास्ट सेवेंथ पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। px इज इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ पे c 0 के बराबर नहीं है और c और d दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो cx प्लस d को हम इक्वेट कर देंगे 0 से। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -d/c आ जाएगा। ये d इधर लेंगे तो नेगेटिव में, c यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो -d/c 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन में, किसी दूसरे एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।